नमस्ते, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मान लीजिए कि आप एक मैनेजर हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आपके कंपनी के पास कितने पैसे हैं, ये पैसे आपने कहाँ से कमाए हैं और आपने कहाँ खर्च किए हैं। तो जर्नल से आपको ये इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत ही मुश्किल होगा। अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन किसी एक जगह से ही मिल जाए तो कितना आसान होगा। तो यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट आता है लेजर का। तो लेजर एक बुक है जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन अकाउंट्स के रिलेटेड, चाहे वो पर्सनल हो, रियल हो या नॉमिनल अकाउंट हो, आपको एक ही जगह मिल जाएगी। ये हमारा दूसरा स्टेप है अकाउंटिंग साइकिल का। इसको हम फाइनल बुक भी बोलते हैं। नॉर्मली एक कंपनी में नोटबुक यूज़ की जाती है जहाँ पे आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। लेकिन अगर कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी हो तो वो एक नोटबुक में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं लिख सकते। तो उसके लिए वो यूज़ करते हैं रूल्ड शीट्स, जिनको वो बाइंडर्स के साथ फिक्स कर सकते हैं। जब उनको ज़रूरत पड़ी तो वो और शीट्स उसमें डाल सकते हैं, और जो अकाउंट्स पूरी कंप्लीट हो चुकी है वो उनको वहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। ऐसे लेजर्स को हम बोलते हैं लूज लीफ लेजर। ये हमारे लेजर का फॉर्मेट है। हम सबसे ऊपर नाम लिखते हैं अकाउंट का। तो हम अपने लेजर को दो हिस्सों में बांटते हैं। एक आता है डेबिट साइड और दूसरा होता है हमारा क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डेट, दूसरे में हम लिखते हैं इंफॉर्मेशन, तीसरे में हम लिखते हैं पेज नंबर और चौथे में हम लिखते हैं अमाउंट। जब हम जर्नल को लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पोस्टिंग। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो हम उसकी सारी इन्फॉर्मेशन डेबिट साइड पे लिखेंगे। दूसरा, जो भी नाम क्रेडिट साइड पे आएगा हम वो नाम वहाँ लिखेंगे। तीसरा स्टेप है हम लिखेंगे पेज नंबर, और चौथा स्टेप है हम लिखेंगे अमाउंट जो डेबिट अकाउंट के सामने लिखी होगी। सेम प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे। जो भी अकाउंट आपका क्रेडिट साइड होगा तो हम उसकी सारी इन्फॉर्मेशन क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन किस नाम से? ऑपोजिट नाम से। और हमने लिखना कैसे है? हम लिखेंगे बाय और अकाउंट का नाम जो डेबिट हुआ है, और लास्ट में जो भी अमाउंट क्रेडिट अकाउंट के सामने होगी वो हम अमाउंट कॉलम में लिख देंगे। इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। अगर आपको नहीं पता कि जर्नल एंट्री कैसे लिखनी है तो नीचे दिए हुए लिंक पे आप जाके सीख सकते हैं कि जर्नल एंट्री कैसे लिखते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो हमें पता चल गया कि हमारी डेबिट साइड पे क्या आएगा? फर्नीचर अकाउंट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हमारे अकाउंट का नाम सबसे ऊपर लिख लेंगे, फर्नीचर अकाउंट। अब हमने जो भी इंफॉर्मेशन लिखनी है वो डेबिट साइड पे हम लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख रही हूँ डेट, June 1। उसके बाद मैं पर्टिकुलर्स में नाम लिखूंगी जो क्रेडिट साइड पे आ रहा है, टू कैश अकाउंट। अमाउंट में मैं लिखूंगी 50,000। जितने भी आपके अकाउंट्स जर्नल में आ रहे हैं उतने ही आपके लेजर अकाउंट्स बनेंगे। तो अब इसका एक दूसरा लेजर अकाउंट बनेगा जो है कैश अकाउंट। यहाँ पे हमारा कैश अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, तो वो इन्फॉर्मेशन सारी जाएगी क्रेडिट साइड पे। तो मैं ऊपर नाम लिख रही हूँ कैश अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर, सब इन्फॉर्मेशन क्रेडिट साइड लिखी जाएगी। तो डेट में मैं लिख रही हूँ June 1। पर्टिकुलर्स में मैं नाम लिखूँगी उल्टा, बाय फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट में मैं लिखूँगी 50,000। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। बॉट गुड्स, आपने गुड्स खरीदे हैं कैश पे, तो ये रही आपकी एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट।
अब यहाँ पे भी आपके दो अकाउंट्स आ रहे हैं, परचेजेस अकाउंट और कैश अकाउंट, तो इसलिए दो अकाउंट्स बनेंगे। तो देखते हैं डेबिट साइड क्या आएगा। डेबिट साइड आपका आएगा परचेजेस अकाउंट, तो आप लिखेंगे डेट में March 1, पर्टिकुलर्स में आप लिखेंगे जो भी नाम क्रेडिट साइड पे आ रहा है वो है टू कैश अकाउंट, और अमाउंट में मैं लिखूंगी 25,000। ऐसे ही मेरा एक और लेजर अकाउंट बनेगा, जो अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है वो है कैश अकाउंट, तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन क्रेडिट साइड लिखूंगी। तो मैं सबसे पहले नाम लिख रही हूँ कैश अकाउंट। अब मैंने जो इन्फॉर्मेशन लिखनी है मैंने क्रेडिट साइड लिखनी है, और मैं लिखूंगी बाय वो अकाउंट का नाम जो डेबिट में आ रहा है, बाय परचेजेस अकाउंट, डेट March 1, और अमाउंट में मैं लिखूंगी 25,000। आप इस वीडियो को पॉज करें और ये एग्जाम्पल खुद से करने की कोशिश करें। ये रहा जर्नल एंट्री का सल्यूशन, ये रहा लेजर अकाउंट्स का सल्यूशन। चलो देखते हैं कंपाउंड एंट्री की पोस्टिंग हम कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारे 3 अकाउंट्स आ रहे हैं, इसीलिए हमारे 3 लेजर अकाउंट्स बनेंगे। तो पहला अकाउंट बनेगा मेरा कैश अकाउंट का, दूसरा बनेगा सेल्स अकाउंट का, और तीसरा मेरा बनेगा कनन अकाउंट का। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा कैश अकाउंट क्या हो रहा है। मेरा कैश अकाउंट यहाँ पे हो रहा है डेबिट, तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन डेबिट साइड लिखूँगी। सबसे पहले मैं अकाउंट का नाम लिख रही हूँ कैश अकाउंट। डेबिट साइड पे मैं डेट पे लिखूँगी Jan 12, और जो जो अकाउंट हमारे क्रेडिट साइड आ रहे हैं हम उन दोनों के नाम यहाँ पे लिखेंगे। टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट में मैं लिख रही हूँ 10,000 क्योंकि सेल्स के आगे था 10,000। टू कनन्स अकाउंट 5,000। अब यहाँ पे मेरे 2 अकाउंट्स क्रेडिट साइड आ रहे हैं, एक आ रहा है सेल्स अकाउंट और दूसरा अकाउंट जो मेरा क्रेडिट साइड आ रहा है वो है कनन अकाउंट। तो हम इन दोनों की इन्फॉर्मेशन क्रेडिट साइड लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे पहले डेट Jan 12, और पर्टिकुलर्स में डेबिट साइड पे जो नाम आ रहा है बाय कैश अकाउंट, अमाउंट में जो सेल्स के सामने अमाउंट लिखी है वो मैं यहाँ पे लिखूँगी 10,000। कनन अकाउंट में फिर से मैं यहाँ पे लिखूँगी डेट Jan 12, पर्टिकुलर्स में जो डेबिट में नाम आ रहा है कैश अकाउंट, और अमाउंट में जो कनन के बिल्कुल सामने अमाउंट लिखी है मैं वो लिखूँगी 5,000। आपके जितने भी पिछले साल के बैलेंसेस हैं अगले साल के ओपनिंग बैलेंस बन जाते हैं। तो जितने भी आपके एसेट्स या एक्सपेंसेस हैं वो आते हैं डेबिट साइड, जितनी भी लाइबिलिटीज़ और इनकम्स होती हैं वो आती है क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे जो कैश अकाउंट है वो आपका एसेट है तो वो डेबिट साइड आएगा। जो भी चीज़ आपकी डेबिट साइड आएगी आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। दूसरा लोन अकाउंट आपका लाइबिलिटी है तो वो आपकी आएगी क्रेडिट साइड, और वो हम हमेशा लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट में मैं लिखूँगी 1,00,000 रुपीज़। जब भी आप लेजर अकाउंट्स बनाते हैं तो लास्ट में आपको उनका बैलेंस निकालना होता है। तो आप क्या करेंगे, टोटल करेंगे डेबिट साइड को और टोटल करेंगे क्रेडिट साइड को। अगर आपकी डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा आ रही है तो आप उसको लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय बैलेंस कैरी डाउन, और अगर आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से तो उसको आप लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन डेबिट साइड पे। ये जो आपके क्लोजिंग बैलेंसेस हैं वो अगले साल के बन जाएंगे ओपनिंग बैलेंसेस। आप फिर से इनको लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये है आपका कैश अकाउंट। आपकी डेबिट साइड पे कुछ चीज़ें दी हैं और आपकी क्रेडिट साइड पे कुछ चीज़ें दी हैं। तो आप डेबिट साइड को टोटल करेंगे जो आ रहा है आपका 19,000, और आपका क्रेडिट साइड आ रहा है 10,000।
क्योंकि आपका डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा है तो आप लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 9000 और हम टोटल करके लिख देंगे 19000। ये जो आपका क्लोजिंग बैलेंस आया वो आप अगले साल लिखेंगे एज ओपनिंग बैलेंस, लेकिन कहाँ पे? डेबिट साइड पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल अकाउंट का हमेशा हमारा क्रेडिट बैलेंस आता है। अब यहाँ पे आपके क्रेडिट साइड पे 50,000 है, आपकी क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज़्यादा है, तो बैलेंस आपका आएगा डेबिट साइड March 31 टू बैलेंस कैरिड डाउन अमाउंट 50,000। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस और आएगा आपका ऑपोजिट साइड क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। इस अकाउंट के डेबिट साइड पे भी आपके 6,000 है और क्रेडिट साइड के भी 6,000 है, तो यहाँ पे कोई भी बैलेंस नहीं बचेगा। हम इसको क्लोज कर देंगे टोटल करके 6,000 एंड 6,000। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।